पेट्रोल और डीजल आज के टाइम में तेजी से खत्म होने वाला एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके रिसाइकल होने या फिर रिप्रोडक्ट होने की भी कोई उम्मीद नहीं है। और यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम दिन ब दिन ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आम आदमी की पहुंच से दूर होता पेट्रोल और डीजल आने वाले कुछ साल में खात्मे की तरफ पहुंच जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। लेकिन इस नेचुरल सोर्स के खत्म हो जाने के बाद क्या होगा हमारे आसपास मौजूद उन वाहनों का जो पूरी तरह से इसी नेचुरल प्रोडक्ट पर डिपेंड है? और क्या वजह है जो पेट्रोल और डीजल पिछले कुछ दशकों के बाद अचानक से इतने महंगे हो चुके हैं? और कैसे पहुंचते हैं ये पेट्रोल और डीजल हमारी गाड़ियों के इंजन तक? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आपके लिए और हमारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी को जानते हैं। क्या है पेट्रोल और डीजल? अगर साइंस की भाषा में समझेंगे तो डीजल और पेट्रोल एक ईंधन है जो तेल के कुओं से निकाला जाता है। तेल के कुओं से निकलने वाले क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद हमें अलग अलग स्टेज पर डीजल और पेट्रोल के साथ साथ केरोसिन भी मिलता है। ये सभी ऊर्जा के एक बेस्ट सोर्स है जिससे हमारे बहुत से बड़े बड़े काम किए जाते हैं। आज सड़कों पर दौड़ते बड़े और भारी वाहनों के चलने के लिए यही डीजल और पेट्रोल फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम इंसान इस फ्यूल पर इतने डिपेंड हो चुके हैं कि इसके बिना हमारी जिंदगी को सोचना काफी मुश्किलों भरा लगता है। चाहे वो डेली नीड्स का हमारे आसपास के बाजारों में पहुंचना हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमें एक जगह से दूसरी जगह का सफर तय करना हो, इन सभी कामों में फ्यूल ही इनका बेस होता है। इसी फ्यूल की मदद से हमारे डेली नीड्स और जरूरी सामानों को ट्रकों में भरकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। वहीं चाहे घर से ऑफिस जाना हो, स्कूल, कॉलेज या फिर मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेशों तक जाना हो, इसके लिए भी हमारे ट्रांसपोर्ट की जान फ्यूल ही होती है। ऐसे में फ्यूल के बिना अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचना जैसे नामुमकिन सा लगता है। लिमिटेड है ये नेचुरल सोर्स। दोस्तों, वो लोग जो ये सोच बैठे हैं कि ये पेट्रोल और डीजल हमेशा ही हमारे साथ रहने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जितनी तेजी से ये पेट्रोलियम हम इंसानों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हिसाब से आने वाले 40 सालों के अंदर अंदर हमारी पृथ्वी से ये खत्म हो जाएगा। और जिस तेजी से ये खत्म होगा उतनी ही तेजी से इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ते रहेंगे। और उनके दाम बढ़ने से हमारी रोजमर्रा की चीजों के दाम में भी महंगाई देखने को मिलेगी, और देखने को मिल भी रही है। आखिर भारत में क्यों महंगा है पेट्रोल? दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हमारे भारत में इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कोई भी रिसोर्स नहीं है, जिस वजह से ये हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। वहां से आने वाला ये पेट्रोलियम कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल में मौजूद होता है, जिसे रिफाइनरी में ले जाकर रिफाइंड करा जाता है। इसके बाद ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम जेली जैसे कई प्रोडक्ट में बनकर हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि इंपोर्ट होने के साथ साथ इसकी रिफाइनिंग में आने वाले बड़े खर्च की वजह से इस पेट्रोल और डीजल की कीमत हमारे भारत में और देशों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। वहीं सऊदी अरब और खाड़ी देशों की बात करें तो वहां पर ऑयल वेल्स की मौजूदगी की वजह से इन पेट्रोलियम्स के दाम काफी कम है। वहां ये पेट्रोल और डीजल पानी से भी सस्ते दामों में मिलता है। यहाँ हम आपको बता दें कि सऊदी अरब के लोगों को पानी के लिए काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह हमारे भारत में नदियां और कुएं पानी के नेचुरल सोर्स के तौर पर मौजूद हैं, वहाँ पानी के नाम पर कोई भी नेचुरल सोर्स मौजूद नहीं है, जिस वजह से उन्हें अपनी जरूरत के लिए पानी को दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करना पड़ता है या फिर समुद्र के खारे पानी को रिफाइन करना पड़ता है, जिस वजह से वहाँ पानी के दाम यहाँ के पेट्रोल की तरह आसमान को छूते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं और आगे जानते हैं कि ये पेट्रोल और डीजल हमारी धरती के नीचे आखिर आया कैसे, और ये हमारे इस्तेमाल के लिए आखिर रिफाइनरी में कैसे तैयार किया जाता है। धरती के हजारों फीट नीचे कैसे पहुंचा पेट्रोलियम? आज से लाखों साल पहले जब हमारी दुनिया में डायनासोर मौजूद थे, तो उनके विनाश का मुख्य कारण अंतरिक्ष से आया एक बड़े आकार का उल्कापिंड था, जिसने धरती से टकराकर पूरी धरती पर एक भूकंप और सुनामी को जन्म दिया था। उल्कापिंड के इस टकराव का असर कई सालों तक हमारी धरती पर रहा, और इन्हीं प्रभावों में एक बड़ा प्रभाव था धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचल। टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचलों से पृथ्वी की सतह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होने लगी, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में ये बड़े जीव और पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबकर और पानी के अंदरूनी सतहों में मारे गए। कई लाख साल बाद चट्टानों के दबाव और टेम्परेचर की वजह से ये जीव डीकम्पोज्ड होने के बाद लिक्विड पेट्रोलियम में तब्दील हो गए। कई हजारों साल बीत जाने के बाद जब हम इंसान इतने डेवलप हो गए कि हमने ऐसी ऐसी तकनीक ईजाद कर ली
कि हमने अपनी उत्पत्ति के साथ साथ समुद्र, धरती और आसमान सभी के बारे में जानकारी लेना शुरू करी। और इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से हमने जमीन और समुद्र के अंदर मौजूद इस लिक्विड पेट्रोलियम को भी खोज निकाला। कैसे रिफाइन किया जाता है ये क्रूड ऑयल? दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि कुओं से निकलने के बाद ये पेट्रोलियम आपके पास पेट्रोल और डीजल के रूप में डायरेक्ट पहुंच जाता है, तो ऐसा नहीं है। जमीन के नीचे या फिर समुद्र की गहरी सतह में ये पेट्रोलियम गाढ़े काले रंग के लिक्विड में मौजूद होता है, जिसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। और इस क्रूड ऑयल को ही रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे कई प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। समुद्र और जमीन दोनों की कई फीट गहरी सतह में पाए जाने वाले इस पेट्रोलियम को निकालने के लिए रिफाइनरी प्लांट्स लगाए जाते हैं। समुद्र में लगाए जाने वाले रिफाइनरी प्लांट्स को फ्लोटिंग रिफाइनरी कहा जाता है, जो समुद्र की उस जगह पर लगाए जाते हैं जहां पर क्रूड ऑयल होने की बात की पुष्टि हो जाती है। इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाता है। ये रिफाइनरी चाहे समुद्र पर बनाई जाए या फिर जमीन पर, इसे तैयार करने में ही सालों का समय लगता है। और इससे पहले इस पेट्रोलियम को ढूंढने का काम भी एक लंबा टाइम लेता है। टाइम के साथ साथ ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा अमाउंट यानी अरबों रुपया तक खर्च करा देता है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर तेल ढूंढने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी समुद्रों में या फिर प्लेन सरफेस पर भी लगाई जाती हैं, जो लगातार तेल खोजने का काम करती रहती हैं। जब इन मशीनों को पृथ्वी या समुद्र की गहरी सतहों में तेल मिल जाता है, तब समुद्र में ये बड़े बड़े फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किए जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए बड़ी बड़ी चट्टानों से बांधा जाता है। इसके बाद समुद्र के उस हिस्से में ड्रिलिंग की जाती है। जैसे कि सबमर्सिबल पंप को पानी के ऊपर लाने के लिए ड्रिलिंग करके लगाया जाता है, ठीक वैसे ही समुद्र में भी किया जाता है। लेकिन समुद्र में तेल निकालने के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग हजारों मीटर की गहराई तक करी जाती है। तेल के स्तर तक पहुंचने के बाद वहां किए गए इस होल की पाइपिंग करके ऑयल को ऊपर लाने का काम शुरू कर दिया जाता है, जहां से इसे रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। इस क्रूड ऑयल को बड़े बड़े टैंक्स में जमा करके हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है। अलग अलग टेम्परेचर पर हीट किए गए तेल से अलग अलग प्रोडक्ट बनकर तैयार होते हैं। क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पर हीट करने की प्रक्रिया को डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस डिस्टिलेशन की प्रोसेस के बाद हमें केरोसिन, पेट्रोल, डीजल जैसे अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्यूल मिल जाते हैं। कच्चे तेल को 260 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करने पर हमें डीजल मिल पाता है। वहीं इससे कम तकरीबन 160 डिग्री टेम्परेचर पर हमें केरोसिन मिलता है। वहीं 110 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा हमें वैक्स, पैराफिन और डाबर जैसे पदार्थ भी इस डिस्टिलेशन की प्रोसेस के दौरान मिल जाते हैं। पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल और केरोसिन निकल जाने के बाद उसकी टेस्टिंग करी जाती है। इस टेस्टिंग में इनके अंदर मौजूद ऑक्टेन को मेजर किया जाता है। जितनी ज्यादा ऑक्टेन का डीजल या पेट्रोल होता है, वो उतना ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का फ्यूल समझा जाता है। इसके बाद पेट्रोल और डीजल लोगों के बीच पेट्रोल पंप्स तक पहुंचा दिए जाते हैं, जहां से ये पेट्रोल हमारे वाहनों, ट्रकों, बसों और लोडर्स में फिल करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि काफी लंबी प्रोसेसिंग के बाद फ्यूल के रूप में मिलने वाले डीजल और पेट्रोल की कीमतें हमारे देश में इतनी ज्यादा क्यों हैं, और इनकी कीमतों में उछाल साल दर साल काफी तेजी से रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। और आगे आने वाले सालों में जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ती जाएगी, इसकी ये कीमत भी इस उछाल के साथ बढ़ती जाएगी। भविष्य में पेट्रोल, डीजल की होने वाली कमी के चलते ईवी कार सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, कैसी थी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।